जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। धनतेरस के किसी भी दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। धनतेरस या दिवाली को पहन लेना लाके इस जड़ को, भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस पर इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका ही बहुत ज़्यादा ही आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं प्राचीन जानकारी की ओर से आप लोगों को धनतेरस के समय में ताबीज़ में भर कर पहन लेना, इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। प्राचीन जानकारी के अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी धनतेरस और दीपावली का समय होता है माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने का, इनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन दान की कामना हो, धन दान की समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही इस जड़ को ज़रूर पहन लेना। आपको धनतेरस और दीपावली में 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने इसमें बताए हैं वह सारे लाभ आपको पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आप मानो या ना मानो, अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी जो कि ठीक हो चुकी है और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को जटिल से जटिल उनसे छुटकारा मिल चुका है। तो दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पेड़ पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर को पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें बहुत ही लाभ पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम आपको धनतेरस और दीपावली के दिन, इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन आप ले आएंगे तो इस जड़ लाकर आपको अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इसकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम होगा। आपको वह हर सारी चीज़ प्राप्त होगी जो आप चाहते हैं। महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इस पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों की मिलावट होती है, कहीं ना कहीं आपको रत्नों में त्रुटि होती है, तो लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं इसमें अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे
तो आप इस दिवाली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आपको ला करके धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इससे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती, जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दिवाली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज़ में भर कर के पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो चांदी की ताबीज़ जो आप नहीं ले सकते तो आप जो भी बिना चांदी के ताबीज़ में भी पहन सकते हैं, तांबे की ताबीज़ में भी पहन सकते हैं, उसमें जो भी आप धारण कर सकते हैं उसमें आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट आपको बताना चाहूँगी, फ़ायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दैवी शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवी शक्ति रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को चमेली की जड़ को होती है इसे अवश्य धारण करना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धन्वंतरी और दीपावली से पहले ले आना है या फिर त्यौहार आने से पहले भी ला के रख सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाएँ तो कम से कम एक दिन पूजा करके इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है। आपको दिवाली के दिन इसे चांदी के ताबीज़ में धारण करना होता है, तो इससे दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनी और धनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। इसको धारण करने से आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। दूसरा है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो जो आप पेड़ देख रहे हैं ये लटजीरा का पौधा है। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग भी बोलते हैं। इसे आप अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं या सीधे नहीं रहते हैं। आप इसे अधिकतर जितने लोग भी जानते हैं बीज देखे होंगे फल के हुए सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया में उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो इस दीपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद शत्रु का नाश हो जाता है। एक खास बात है, जो कि वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएंगे, उनके चेहरे पर नज़र ना हटाए उन्हीं की बात मानेंगे। ऐसे व्यक्ति आप चिड़चिड़ा अपामार्ग की इस जड़ को रूप में धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद आध्यात्मिक उन्नति होगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार सही मार्ग पर चलने का उपाय धर्मशास्त्रों में प्रमाणित किया गया है। तो तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि बता रही हूँ, बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने ज़रूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, तो अपनी आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो दिवाली की रात को आपको पूजा करने के बाद जड़ अवश्य धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की या भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और हर दिन
आज बता रही हूँ कि 115 वर्ष पुराने सफ़ेद मदार की जड़ होती है, भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के बनाए जाते हैं गणेश जी। मदार जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलदायक कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दिवाली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसे को ही नहीं हो सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूजनीय देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम लें तो भगवान गणेश की सौगंध खाते हैं। उनको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनी बनने से, धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कठोर तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से प्राप्त हो जाता। उन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता। यह समस्त संसार के पीड़ादायक हैं। विशेष शुभ कार्य फल देने वाले और धनों को धनवान बनाने वाले कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इनकी 2 से 5 दिन तक पूजा करने के बाद इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। मदार है या भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख दर्द, बीमारियां या उनके जीवन में दुखों का पहाड़ है, वह लोग चुप चुप रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। तो दोस्तों, इसको धारण करने से आपके सभी दुख दूर हो जाते। दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ में धरती पर पधार रहे हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधार हैं, क्योंकि भक्तों की हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी के अनुसार अपराजिता को क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं तो परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपको दैनिक स्थिति में खराब हो चुकी है, तो अपराजिता का नाम जो पौधा होता है इसकी जड़ दिवाली की रात में धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो ना मानो, धर्म की जगह पर है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी अपनी जगह, आप माने या ना माने अपनी जगह जो लोग मानते हैं। तो देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना ज़रूरी है। जो लोग मानते हैं वह भगवान है, तो वो लोग नहीं मानते कि पत्थर समझते हैं। हमारे जीवन में जो ये पेड़ पौधे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है कि उनमें कितनी शक्तियाँ हैं, तो जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी से सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।